डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 हेलन किलर की कहानी मैं आज वापस आपको पार्ट सेकंड में अपलोड करके बचे हुए पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं जो पैराग्राफ हुए थे। हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ था वो मैं इंडिकेट करके दिखाना चाहूँगा। इस पैराग्राफ में था कि एन ए सैलिवन जो उसकी टीचर थी हेलन किलर, वो परकिंस इंस्टीट्यूट पहुंची और वहाँ भी सालिवन ने कंटिन्यू उसको पढ़ाया और उसके ज्ञान को और आगे बढ़ाया और उसका प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग बहुत इम्प्रूव हुआ। उसने लैटिन, जर्मन और अरिथमेटिक सीखा। तो आगे की कहानी क्या है हेलेन किलर की लाइफ की, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1896 इन 1896 में आई मूव्ड ऑन टू द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज इन मैसाचुसेट्स। मैं अमेरिका के मैसाचुसेट्स नामक शहर में जो यंग लेडीज के लिए एक स्कूल था, कैम्ब्रिज स्कूल, वहाँ मूव कर गई, मतलब वहाँ चली गई। दिस वॉज रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर ए लेडी लाइक मी। मुझ जैसी लेडी के लिए वहाँ जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था। हु वॉज ब्लाइंड एंड डीफ, जो कि मैं जैसी डीफ और ब्लाइंड लेडी थी, मेरे लिए वहाँ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट था, उपलब्धि था। एंड कुड बेयरली प्रोड्यूस साउंड फॉर कम्युनिकेशन, जो कि मैं कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए शायद बड़ी मुश्किल से ही कोई आवाज़ उत्पन्न कर पाती थी, अर्थात साउंड उत्पन्न कर पाती थी। मैं ब्लाइंड और डीप थी, मुझ जैसी लेडी के लिए वहाँ जाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। आई बिगैन राइटिंग, मैंने यहाँ राइटिंग भी लिखना शुरू किया। फिर आगे पैराग्राफ में देखते हैं स्टूडेंट सभी लोग। तो मैंने क्या राइटिंग शुरू किया, ये आई शब्द जो है वो कौन है, ये आई हेलन किलर है, खुद एक्सप्लेन कर रही है स्टोरी को। तो आपको इसे समझना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। आई बिगैन राइटिंग स्टोरी पोएम एंड स्टोरीज, मैंने पोएम्स और स्टोरीज लिखना शुरू किया। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन, अभी मेरे एग्जामिनेशन से ठीक थोड़े पहले ही, आई लॉस्ट माई फादर, मैंने अपने पिता को खो दिया, अर्थात मेरे फादर की डेथ हो गई। आर्थर एच केलर इनके फादर का नाम है स्टूडेंट्स, हालांकि इसमें नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ। ऑल्दो इमोशनली डिस्टर्ब, हालांकि भावनात्मक रूप से मैं डिस्टर्ब हो गई। आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, फिर भी मैंने एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दिया। माई टीचर कुड नॉट एकम्पनी मी टू द एग्जामिनेशन हॉल, मेरे टीचर एग्जामिनेशन हॉल तक मेरे साथ नहीं जा सकती थी। देयर ए टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चन इन माई हैंड, वहाँ पे एक दूसरी टीचर मेरे हाथों में क्वेश्चन को स्पेल्ड आउट यानी उच्चारण करके इंडिकेट करके बताती। एंड आई टाइप्ड आउट द आंसर, और मैं वहाँ पे आंसर को टाइप करके लिखती चली जाती। व्हेन द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर, जब परिणाम डिक्लेयर हुआ, घोषित हुआ, परिणाम की घोषणा हुई, आई वॉज सो फुल ऑफ जॉय टू हियर दैट, मैं इतनी खुश थी, आनंदित थी सुन करके, आई हैड पास्ड ऑल द सब्जेक्ट, कि मैंने सारे सब्जेक्ट पास कर लिए थे, ये सुन करके मैं बहुत प्रसन्न थी। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट द रेडक्लिफ कॉलेज इन 1900, 1900 में जब रेडक्लिफ कॉलेज में गई, मेरा फर्स्ट डे था, मुझे आज भी याद है। आई न्यू देयर वेयर चैलेंजेस इन माई वे, मुझे पता है कि वहाँ बहुत चुनौतियाँ थी मेरे रास्ते में। बट आई वॉज ईगर टू ओवरकम देम, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि उनके ऊपर मैं ओवरकम, विजय प्राप्त करूँ। द प्रोफेसर लुक्ड फॉर अवे, प्रोफेसर्स बहुत दूर दिखते थे। एज इफ दे वेयर स्पीकिंग थ्रू ए टेलीफोन, मानो कि जैसे वो किसी टेलीफोन से बात कर रहे हों, ऐसी आवाज़ आती थी जब वो लेक्चर लेते थे प्रोफेसर लोग कॉलेज में। द लेक्चर्स वेयर स्पेल्ड इनटू माय पॉम्स, मेरी हथेलियों में वो लेक्चर्स को स्पेल्ड किया जाता, मतलब उसको फिंगर मूवमेंट से शायद मेरी टीचर मदद करके समझाती। एज रैपिडली एज पॉसिबल, मतलब उतनी तेज़ी से जितना कि संभव हो पाता था, वो लेक्चर को स्पेल्ड करके मेरे हथेलियों में समझाया जाता। आई वुड नोट डाउन वॉट एवर आई रिमेंबर्ड व्हेन आई वेंट बैक टू होम, और मैं उनको नोट कर लेती थी, जो कुछ भी मुझे याद रहता था जब मैं घर लौट के आती तो मैं नोट डाउन कर लेती थी। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे स्टोर, यहाँ से शुरू करना है हियर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला वर्ड है हियर। आई बिगैन टू राइट अबाउट माई लाइफ, अब यहाँ से मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ लिखना भी शुरू किया, मतलब कॉलेज के बाद धीरे धीरे राइटिंग स्किल सुधर गई।
आई रोट द स्टोरी बोथ इन ब्रेले एंड ऑन ए नॉर्मल टाइप राइटर। मैंने अपनी स्टोरी लिखना चालू किया ब्रेले और नॉर्मल टाइप राइटर में, दोनों में। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज एडिटेड बाई जॉन मैके। जॉन मैके नामक व्यक्ति के द्वारा मेरी स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो किताब थी इसको संपादित किया गया, एडिट किया गया। आगे देखेंगे स्टूडेंट, अगली लाइन में इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। द राइटिंग वॉज पब्लिश्ड, ये जो मेरी रचना थी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसी को राइटिंग बोला जा रहा है, रचना। ये जो राइटिंग थी ये पब्लिश, प्रकाशित की गई इन ए मैगजीन, एक पत्रिका में 1903 1903 में, एंड आई वॉज पेड फॉर इट, और मुझे पैसा भी मिला इसके लिए। वी द ब्लाइंड आर एज इंडेप्टेड टू लुइस ब्रेले, हम जो ब्लाइंड लोग हैं आज ऋणी हैं, आभारी हैं लुइस ब्रेले नामक जैसे व्यक्ति के प्रति। एज मैन काइंड इज टू गुटेनबर्ग, जैसे कि ये मानवतावादी पुरुष के रूप में गुटेनबर्ग में अवतरित हुए हों, ये लुइस ब्रेले नामक व्यक्ति के प्रति हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने ही ब्रेले टाइपराइटर का आविष्कार किया जो कि ब्लाइंड के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, इसीलिए वो बोल रही है। अगली लाइन देखेंगे स्टूडेंट, लास्ट। ऑन 28 जून 28 जून 1904, यानी 1904 28 जून को, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रेड क्लिफ कॉलेज, मैंने रेड क्लिफ कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त किया। ग्रेजुएटेड आगे आएगा देखिएगा। आई फेल्ट प्राउड दैट आई बिकेम द फर्स्ट डीप ब्लाइंड पर्सन, मैंने प्राउड फेल्ट किया, अपने आप में गर्व महसूस किया। आई बिकेम, मैं बन गई पहली डीप और ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसने कमाया क्या, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए, जो कि मैंने अभी बोला था, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री, ये देखिए लिखा है। अगली लाइन देखिए, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। आई बिगैन टू फील दैट आई मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड, मैंने फील करना शुरू किया कि मुझे भी एजुकेट करना चाहिए लोगों को और मदद करनी चाहिए ब्लाइंड लोगों की। माई प्राइम गोल इन माई लाइफ, मेरे जीवन का प्राथमिक लक्ष्य बन गया, वॉज टू स्प्रेड, फैलाना, अवेयरनेस, जागरूकता, रिगार्डिंग द पुअर निग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, पुअर निग्लेक्टेड स्थिति जो कि ब्लाइंड लोगों की थी उस समय, उनके संदर्भ में जागरूकता फैलाना ही मेरे जीवन का प्राथमिक लक्ष्य बन गया कि मैं ऐसे लोगों के लिए क्या करूंगी, जागरूकता फैलाऊंगी। दियर इनेट एबिलिटीज and their inspirations, I had to raise funds not only to sustain a living for myself, मतलब इनेट एबिलिटीज मतलब उनके आंतरिक गुणों को, उनके इंस्पिरेशन, प्रेरणाओं को मतलब उभारूंगी, किसके, जो ब्लाइंड लोग थे, ये हेलेन किलर बता रही है आपको। आगे देखेंगे। आई हैड टू रेज फंड्स नॉट ओनली टू सस्टेन ए लिविंग फॉर माई सेल्फ, मुझे फंड्स को इकट्ठा करना पड़ा केवल अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू स्टार्ट प्रोजेक्ट टू रिमूव डार्कनेस एंड माइजरीज फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ अदर ब्लाइंड पीपल, ताकि दूसरे ब्लाइंड पीपल के जीवन से मैं माइजरीज, दयनीय स्थिति और अधेरेपन को क्या कर सकूं, दूर कर सकूं, जिससे मुझे फंड की ज़रूरत थी। आई स्ट्रांगली फेल्ट, मैंने बहुत तगड़े रूप से महसूस किया, दैट आई मस्ट गिव द अदर्स व्हाट आई हैड गेन्ड फ्रॉम माई टीचर एंड, कि मुझे दूसरों को अवश्य वो चीज़ें देनी चाहिए जो कुछ मैंने अपने टीचर से प्राप्त किया। आगे देखेंगे। देन केम ए डार्क क्लाउड इन माई स्काई, तब मेरे जीवन रूपी आसमान में मानो एक अंधेरा बादल आया एक दिन। आई वॉज डीपली कंसर्न अबाउट दैट माई टीचर्स हाई साइड वॉज वर्सनिंग डे बाई डे, मैं बहुत गहरे रूप से चिंतित थी, मेरे टीचर की आंखें, नज़र, आँखों की नज़र दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी, वर्सनिंग मतलब खराब होती जा रही थी, आई साइड माने आंखों की नज़र। फिर क्या हुआ आगे देखिएगा सभी लोग। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी कुड नॉट सी क्लियरली, वो साफ साफ देख भी नहीं सकती थी। सी वॉज ब्रेव एनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम, वो इतनी बहादुर थी कि अपने आप वो प्रॉब्लम से लड़ सकती थी। बट आई वॉज सॉरी, लेकिन मुझे दुख था, बिकॉज सी डिड नॉट हीड टू हर प्रॉब्लम, हीड मतलब पे अटेंशन, मैंने ग्लोसरी में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम के प्रति ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ऑफ हर आइज, और अपनी आंखों के प्रति। इंस्टेड सी कंटिन्यू टू हेल्प मी, बजाय इसके उन्होंने मेरी मदद कंटिन्यू जारी रखा। एट लास्ट माई टीचर लॉस्ट हर आई साइड, अंत में मेरी टीचर ने अपनी नज़र भी खो दी, कंप्लीटली, पूर्णतया, एंड बिकेम ब्लाइंड बाय द ईयर 1935, और 1935 में वो खुद क्या हो गई, अंधी हो गई। सी सैक्रिफाइड हर आई साइड फॉर मी, मेरे लिए उन्होंने अपने आंखों का बलिदान कर दिया।
फिर अगली लाइन देखेंगे, वॉट ए ग्रेट सेक्रीफाइस इट वॉज, कितना बड़ा बलिदान था ये। इफ सी हैड नॉट सपोर्टेड, यदि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता, इनकरेज मी टू लर्न, और मुझे लर्निंग करने में साहस मेरा नहीं बढ़ाया होता, आई वुड नॉट हैव इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, तो शायद मैं इस दुनिया की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाती। अगली लाइन, आई कैन नॉट थिंक माई सेल्फ अपार्ट फ्रॉम हर, मैं उनसे अलग अपने आप के बारे में सोच भी नहीं सकती। माई हार्ट ऑलवेज स्पीक्स, मेरा हृदय हमेशा बोलता है, आई लव यू टीचर, टीचर मैं आपको सदा लव करती हूँ, हर सदैव के लिए मैं अपने हृदय में आपका स्थान रखती हूँ। तो इस तरीके से ये लेसन का समरी फिनिश हो गया। आप मेरे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।